बीतजम्भो फलचाभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां सरदाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सरास्तरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनीषा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवले किशोर, जय गोपी सित चोर प्रभो जय जय
जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन के वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदि शक्ति जगदम्बा की जय। राधा माधव सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। अयोध्या धाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। शंकरदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर। जय जय श्री राधेश्याम। परम करुणा बरदाले जगत पालन करता जगत संहार करता 84 लाख योनियों के घन घट में व्याप्त परम परमात्मा प्राप्त परब्रह्म श्री लक्ष्मी नारायण चरणारविंद कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के परम रसिक रसास्वादन करने वाले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए काशी अयोध्या से पधारे हुए वैद विद्युत जन एवं संत समाज अस्मिन मंगल मंडपाभ्यंतरे 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए तथा अस्मिन पांडाल में सुसज्जित भक्त वृंद एवं सती अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, आज परम सौभाग्य हमारे और आपके लिए कि आज साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के अंतर्गत प्रथम दिवस के सायंकालीन वेला में हम और आप उपस्थित हैं। ये भगवान की परम अनुकंपा हमारे और आपके ऊपर है, क्योंकि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब पुण्य फल एकत्रित होता है तो हमें और आपको सत्संग और भगवान की कथा में प्रविष्ट होने का गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त होता है। आइए मन और वाणी हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन पश्चात कथा में प्रविष्ट बड़े भाव से। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री अवध बिहारी सरकार मेरो है,
कारण यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलिकाल में सिर्फ भगवान का नाम संकट ही बेड़ा पार कर सकता है, बाकी इस संसार में सब मिथ्या है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। उस नारायण को हृदय में प्राप्त करके बड़े भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है, श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है, श्री राधे बिहारी सरकार मेरो है, श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधे बिहारी सरकार मेरो है, श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। कन्हैया लाल की जय। राधा माधव सरकार की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन परम परमात्मा चराचर 84 लाख योनियों के घट घट में वास करने वाला परम परमात्मा पार ब्रह्म
हमने आपको बताया कि ये भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है हमारे और आपके ऊपर और सभी जीवों के ऊपर। कारण क्या है? क्योंकि भगवत कथा, भगवत सत्संग उसी को मिलता है जिसका प्रारब्ध बड़ा बली होता है। भैया एक बात और बता दें कि कुल में, खानदान में या पुत्रों की पंक्तियों में वह पुत्र बड़ा ही धर्मवान होता है जिसने गया श्राद्ध किया हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं कि कुल में वह पुत्र बड़ा ही धर्मवान होता है जिसने गया श्राद्ध कर लिया हो। इतना ही नहीं, गया श्राद्ध के बाद यदि उसने यह साक्षात नारायण भगवान कन्हैया के वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर दिया तो अपने कुल का तारण तो करता ही है, अर्थात अपने साथ साथ उस ग्राम सभा का भी तारण करता है जिस ग्राम सभा में उसकी उत्पत्ति हुई है। अपने कुल को तारण करने के पश्चात यह भी है धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। वह अपने कुल को तो तारता है, पश्चात वह ग्राम सभा को भी तारता है। इतना नहीं, जहां तक इसका शब्द गूंजेगा या पहुंचेगा वहां तक यह कथा तारणहार होगी। अर्थात वह अपने कल्याण के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उसने अपना तारण तो किया, साथ में सबका उसने तारण कर दिया। और कथा का एक नियम ये भी है कि कथा में आप बैठो या ना बैठो, थोड़ा कम बैठो, परंतु कथा को अपने हृदय में बिठाओ, क्योंकि सबसे बहुमुख्य वह है कि कथा को अपने हृदय में व्याप्त करो। हम तो गा के चले जाएंगे सब दिवस की कथा, क्योंकि आज हम लोग समय के विपरीत भी हैं। कल से कथा अपने समय से होगी और बहुत ही आनंदमयी तरीके से गाई जाएगी। यदि आप लोगों ने साथ दिया तो कथा कथा होगी। और स्वांतः सुखाय हरि नाम गाथा, जिस कथा से आत्म सुख हो, अपने आप को सुख की प्राप्ति हो जाए, वही भगवान की सच्ची कथा है। बाकी सब आडंबर है। स्वांतः सुखाय हरि नाम गाथा, उस हरि की कथा वही है जो स्वांतः सुख दे, जो स्वतः को सुख दे, हृदय को निर्मल और पवित्र कर जाए, वही भगवान की मंगलमयी कथा है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज व्यास जी महाराज ने लेके किया सतचित आनंद। कौन है? वह लक्ष्मी नारायण है। सतचित आनंद, आनंद सदैव अंतर ध्यान होता, आनंद दिखता नहीं है। खून खैर खांसी खुशी और मदिरा पान, आनंद कभी दिखता दृश्य नहीं होता है। आनंद तो आनंद लेने की अनुभूति अपने हृदय में व्याप्त करने वाली वस्तु है। आनंद को आप अंतःकरण में ही ले सकते हैं। बाहर की इस मिथ्या भरी माया भरी संसार में उस आनंद को आप यदि ढूंढ रहे हैं तो आनंद नहीं ढूंढ रहे हैं, आप मिथ्या ही ढूंढ रहे हैं, माया को ढूंढ रहे हैं। बाकी और कोई वस्तु नहीं है। आनंद सिर्फ है तो अंतःकरण में, और वह आनंद कब मिलेगा? जब उस सत्यचित आनंद अर्थात उस परमात्मा का चिंतन हम करेंगे, तभी उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं श्रीमद् भागवत महात्मा, जैसे किसी भी विषय वस्तु को जानने से पहले जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी महत्ता को जानते हैं। या कोई पिता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए जाता है तो सबसे पहले वह उसका खानदान क्या है, उसके लोग कैसे थे, उसके कुल खानदान में पहले वह जानता है। इसी प्रकार से व्यास जी ने 17 महापुराणों का संरचना किया। 18 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने लेख किया, परंतु 5 अध्याय में उन्होंने महात्म लिखा।
महात्मा का अर्थ क्या है? महत्वता। किसी भी विषय वस्तु को यदि हम खरीद रहे हैं या उस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो पहले यह जानना चाहिए कि हम कथा को श्रवण क्यों करें, उसका कारण क्या है, इसको करने से क्या होगा, इस कथा को श्रवण करने से मेरा कैसे कल्याण होगा। कहते हैं सर्वप्रथम धन्य है भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। यह श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है कि वह प्रेत योनि से मुक्ति दे देती है। प्यारे एक बात बताएं, इस कथा में आप लोगों ने सुना होगा, श्रवण किया होगा, धुंधकारी इत्यादि की कथा, गोकर्ण जी महाराज की कथा। विमान आता है, सबको लेकर के वैकुंठ को जाता है। यदि यहाँ पे विमान आ जाए तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह सतयुग और त्रेता द्वापर नहीं है, ये क्या है, कलिकाल है। यहाँ कोई जाने के लिए कितने लोग छावनी पे तैयार होंगे? नहीं होंगे, कहेंगे अभी कुछ और कार्य है, इसको निपटा ले फिर आएंगे, विमान लेके घूमना पड़ेगा। परंतु जिस कथा से मनोवृत्ति हमारी बदल जाए, आज इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने प्रसंग हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, परंतु हमारे और आप में बदलाव हो क्यों नहीं रहा है? पहले मूल इसमें जाइए कि हमारे और आप में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि अपने माता पिता का हम सेवा करेंगे, परंतु कथा में ही कहते हैं सत्य में यदि करना हो, जैसे हम आए, आपके वहां सभी ब्राह्मण देवता आए, संत समाज आया, सभी लोगों ने साष्टांग दंडवत किया। अरे एक मैया तो हमारा पैर ढूंढ रही थी कि कहाँ है बाबा का पैर, ढूंढ रही थी, ढूंढ ढूंढ करके उस पैर को देख रही थी कैसे मिल जाए। नहीं मैया, हम आपको आशीर्वाद देंगे तो मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ है कि हम आपके वहां कथा करने आए हैं। आप यदि हमारा प्रणाम कर रही हैं तो हम आपको आशीर्वाद देंगे, तो उसके बदले आपसे दक्षिणा लेंगे, सेवा करवाएंगे। परंतु जो निस्वार्थ भाव से आपको आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति है तो वो है आपके माता और पिता। तो सर्वप्रथम उनका सम्मान करो, पश्चात मेरा सम्मान करना, क्योंकि मेरी प्रसन्नता उसमें है कि यदि आपने अपने माता पिता का कल्याण या सम्मान कर लिया तो उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। आप लाखों यज्ञ कर लो, कथा श्रवण कर लो, परंतु सम्मान यदि जागृत नहीं हुआ अपने माता पिता के, क्योंकि हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, रामचंद्र की अनुयायी है। अब तो भगवान बट भी गए हैं जातिवाद में, परशुराम जी ब्राह्मणों के हो गए, राम जी क्षत्रियों के हो गए और भगवान कृष्ण यदुवंशियों के हो गए, बांट लिए भगवान को। अब वो क्या कहता है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। इतना ही नहीं, उसकी गुणवत्ता क्या है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु ना वही माथा। वह जो हमारा आराध्य है, जिसकी कथा हम और आप श्रवण करते हैं, उसका एक आचरण भी यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया तो समझिए कि यह सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ सफल हो गई। हम गा के चले जाएंगे, अच्छे अच्छे भजन सुना के चले जाएंगे, परंतु यदि आप में बदलाव नहीं हुआ, उस हरि का एक आचरण भी आप में समाहित नहीं हुआ, तो उस कथा का कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं निकलने वाला। इसलिए भैया हम कहते हैं कि कथा में बैठो या ना बैठो, परंतु कथा को हृदय में ही बैठाओ। और वो कब होगा? जब नवधा भक्ति व्याप्त होगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दोसर ममरति कथा प्रसंगा। यदि आपने सीढ़ी तय कर लिया, ऐसा नहीं है कि पहले सीढ़ी पैर रखे उसके बाद सीधे छत पे चढ़ गए, फिसल जाएगा, पांव कहीं गिर जाएंगे। बोले श्याम रामचंद्र की। तो संतों के संग में लगना पड़ेगा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
कि प्रथम भगति संतन करे शंका, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। तो क्या मिलने वाला है संतों के संग में? संतन संग करने के कमाई, संतन संग करने के कमाई, संतन के संग के कमाई, संतन संग करने के कमाई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी। ये मैया क्या मिलने वाला है? संत क्या से क्या बना देता है? यदि सदगुरु मिल जाए तो आपको मनुष्य से देव और राक्षस से मनुष्य बना दे। कहाँ गाती तो ही हमसे बनावे, काका से तोहे हमसे बनावे। कागा का अर्थ क्या होता है? कागा का अर्थ होता है कौआ। कहाँ गाती तू ही हमसे बनावे, काका से तोहे हमसे बनावे। मिठी जाई उड़ के ताक रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए मुझे तेरा रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिठी जाई उड़ के ताक रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए मुझे तेरा रे, तेरी अच्छी बनेगी। कह रहे हैं तीन मिथ्या इस जगत में है, संसार में। क्या क्या? सुत पित नारी तीन रसाए, सुत नारी तेरे रसाए। सुत पित नारी तीन रसाए, सुत नारी तेरे रसाए। त्यागे सके तो, त्यागे सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्यागे सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हमारी सेवा के साथ बड़े भाव से भगवान को भजना है। कह रहे हैं
कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। राम चरण अनुराग रे तेरी रसी बने, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी रसी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। राधा माधव सरकार की जय। ये मैया इसमें शर्म करना चाहिए, जयकार में शर्म नहीं करना चाहिए, मंदिर में सर झुकाने में शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म किसे करना चाहिए? जब हम किसी की बुराई करते हो, अधर्म करते हो, उसमें शर्म करना चाहिए। और भगवान की कथा में शर्म नहीं करना चाहिए, और जयकार बोलने में शर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाथ उठाने से, जयकार करने से भगवान जानता है, इस समय ऑनलाइन का जमाना है ना, तो जानता है मेरा भक्त ऑनलाइन है। बोले श्यावर रामचंद्र की। बताइए मंडप तक ही आवाज रह गई है। बोले राधा माधव सरकार की बढ़ जाएगी, क्योंकि आज सभी लोग कलश यात्रा में थक गए हैं, हमको भी लग रहा है। कहते हैं भगवान ने भक्तों के माध्यम से जो भी आचरण किया, जो भी लीलाएं भगवान ने किया है, वो हमें और आपको अपने जीवन में सिरोधारी करने के लिए किया है। व्यास जी महाराज जी ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। कहते हैं सत्य चित आनंद घन परमात्मा तापत्रय विनाशनाय, कह रहे हैं वह उस परमात्मा से कामना कह रहे हैं कि तापत्रय आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जीवन काल में 3 ताप हैं। कौन कौन से? आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हे परमात्मा, इन तापों का आप शमन कर दो, इन तापों को आप नष्ट कर दो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। वयम् का अर्थ होता है मैया, कामना ऐसी हो। कहते हैं प्रश्न ऐसा हो, राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किया, तो उसमें भी उन्होंने जो प्रश्न किया वो लोक कल्याण के लिए ही किया, क्योंकि राजा परीक्षित को कथा श्रवण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उत्तरा की गर्भ में अर्थात अपनी माता के गर्भ में ही परमात्मा को उन्हें दर्शन हो गया था। परंतु उन्होंने कथा का चुनाव क्यों किया? और उन्हें श्राप मिला 7 दिवस का कि 7 दिवस में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु उन्होंने श्राप को पा करके भी उन्होंने चुनाव किसका किया? कथा का, भगवान का उन्होंने चुनाव किया। यदि हमको और आपको यह ज्ञात हो जाए कि हमारी 7 दिवस में मृत्यु होने वाली है, तो सबसे पहले पीजीआई जाएंगे, एम्स जाएंगे, प्रयास करेंगे कि किसी तरह से हम जीवित हो जाए। इस माया भरी संसार में अभी और भोग ले, उसके बाद तब आएंगे। परंतु आज राजा परीक्षित को चुनाव करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ, उन्होंने संकोच ना करते हुए चुनाव परमात्मा का किया। आज व्यास जी लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हे परमात्मा, हे आनंददाता, ये हरि, आप तीनों तापों का शमन करो, परंतु सिर्फ मेरा नहीं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। कह रहे हैं सबका कल्याण कर दो, सबके तापों का शमन कर दो। ऐसी कामना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबका कल्याण चाहता हो वही सच्चा मनुष्य है। आज यह कुल बड़ा ही धन्य है, क्योंकि ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ, इस कुल में उत्पन्न होकर के उसने गया श्राद्ध किया, और अपना तारण करते करते इस ग्राम सभा का भी उसने उद्धार कर दिया। कहते हैं जहां कथा होती है, साक्षात नारायण के साथ, भगवान के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह आप वापस यहाँ पधार देते हैं।
तो जहां भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए वह भूमि और वह गृह, वह ग्राम धन्य है, ऐसा ही मानना चाहिए। कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे परमात्मा, हमारा कल्याण तो हो ही, परंतु हमारे साथ साथ जन का भी कल्याण हो, ऐसी कामना व्यास जी की है। कहते हैं कि महात्म्य महत्वता को बताते हुए कहते हैं कि एक बार ब्रह्म सत्र हुआ। कहां हुआ? कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र का नैमिषारण्य क्षेत्र क्यों नामकरण हुआ? कहते हैं एक बार देवता आदि ब्रह्मा जी के पास गए, उसमें सब ऋषियों ने भी पधार करके ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा पावन तीर्थ, ऐसी पावन भूमि का चुनाव कर दीजिए जहां पे भगवान का हम संकीर्तन कर सके। और आने वाले काल वाला काल क्या था? कली काल था। जैसे इस समय एक बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है प्रयागराज माघ मेले में। हो सकता है कि यहाँ पे बैठे लोग गए हों। शंकराचार्य जी महाराज इस समय अनशन पे बैठे हुए थे, हार मान करके 11 दिन अनशन में बैठ करके हार मान के चले गए काशी के लिए। वह पधार गए, किसी ने सुना नहीं उनका कि हम आकर के आपको स्नान करवा दें। उन्हें यह पता नहीं है कि यह सतयुग और द्वापर त्रेता नहीं है, ये क्या है? कलयुग है। यहाँ आचरण वही करिए जिसकी अनुमति आपको हो, यहाँ कर्म वही करिए जिसकी आपको अनुमति और आदेश हो। इसलिए युग के विपरीत यदि आप कार्य करेंगे तो आपकी क्षति होगी, आपके सम्मान का ह्रास होगा। कहते ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, किसी ऐसे तीर्थ का, ऐसे पावन भूमि का आप चुनाव कर दीजिए जहां पे हम भगवान की गाथा को गा सके। कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक चक्र को उठा करके उछाल दिया और जाकर के सीतापुर नामक नगर के मध्य में वह स्थिर हो गया। उसी पावन भूमि का नाम नैमिषारण्य क्षेत्र है। कहते हैं एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, सत्र हुआ, जिसमें शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधि बन करके प्रश्न कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सूत जी महाराज से। साक्षात नारायण के अंशावतार सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि आने वाले कलिकाल में कौन सा ऐसा कृत्य किया जाए, कर्म किया जाए कि कलिकाल में प्राणियों का उद्धार हो सके। हमने आपको बताया कि कथा या भगवान का संकीर्तन, ये दोनों एक ऐसा अस्त्र है, शस्त्र है आपके लिए। आज नहीं तो कल हमको और आपको मानना है महाराज, क्योंकि हमें और आपको यह पता है कि हम कितने सत्यवादी हैं और कितने धर्मवान हैं। ये हमें भी ज्ञात है और आपको भी ज्ञात है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रश्न करने के पश्चात कि कोई ऐसा उपाय बताएं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णासी है तवे। कहते हैं कलिकाल में काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, क्योंकि मुझे पता है कि सतयुग और द्वापर त्रेता के बाद जो कलिकाल है वो बड़ा पापी युग है। धर्म का ह्रास होगा, अधर्म व्याप्त होगा। उस समय काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, उस समय हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? सुध जी कहते हैं निर्णास ये तवे। कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सुध जी महाराज कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही ग्रंथ है, वह क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। वही सदगति प्रदान कर सकता है, वही हरि के समीप लेकर के जा सकता है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई
विकल्प नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्लास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भासितम। इसको यदि भाषित कर दिया जाए तो कलिकाल वहां व्याप्त नहीं होगा। क्योंकि राजा परीक्षित ने भी चुनाव किया तो श्रीमद् भागवत का किया, गोकर्ण जी महाराज ने भी चुनाव किया तो श्रीमद् भागवत का ही किया। क्योंकि यह एक ग्रंथ नहीं, साक्षात नारायण का वांगमयी स्वरूप है। भागवत का अर्थ क्या होता है? भक्ति ज्ञान वैराग्य ते नियते इति श्रीमद् भागवतम। कहते हैं जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए और इसके साथ साथ त्याग की उत्पत्ति हो जाए। महाराज यदि भक्ति जागृत होगी तो ज्ञान जागृत होगा, भक्ति ज्ञान, और जब ज्ञान जागृत होगा तो वैराग्य होना है, और जब वैराग्य जागृत होगा तो त्याग तो अपने आप ही हो जाना है। भक्ति ज्ञान वैराग्य ते नियते इति भागवतम। जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए वह श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कहते हैं प्रभु इसका परिधान क्या है, इसका करने का, इसकी महत्वता क्या है, इसको करने से क्या मिलने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है, किस प्रकार से प्राणियों का यह कल्याण करेगा और किस प्रकार से अधर्म का ह्रास होगा और धर्म जागृत होगा। कहते हैं एक बार नारद जी महाराज बड़े दुखित हो करके, अति दुखित हो करके बद्रिक आश्रम गए। नारद जी महाराज बद्रिक आश्रम, जिसको कहा जाता है बद्रीनाथ, वहां पहुंचे तो भगवान के प्रथम अवतार शरद संदन शरद कुमार वहां विराजमान है। नारद जी महाराज को जब देखते हैं कहते हैं महाराज हरि कै दास इस प्रकार से उदास क्यों है, जो हरि का नित्य नैमित्तिक संकीर्तन करता हो, भगवान को भजता हो, आज उसके मुखमंडल पे उसकी जो आभा है वो विराजमान नहीं है। इसका कारण क्या है? नारद जी रुदन करते हैं और बड़े ही करुण कंठ के द्वारा कहते हैं भगवान सनत संदन सनत कुमार, कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें प्रथम अवतार ब्रह्मचर्य का क्या है? सनत सनंदन सनत कुमार का, चारों कुमारों का अवतार है भगवान का। कहते हैं जब उनसे कहते हैं तो नारद जी कहते हैं मैं दुखी हूं इसलिए क्योंकि आज मैं मृतलोक गया तो मैंने देखा एक कौतूहल देखा, धर्मम नास्ति सत्यम नास्ति। कहते हैं सत्य विलुप्त हो गया है, धर्म विलुप्त हो गया है। भाई भाई के धन का गमन कर रहा है, पुत्र माता और पिता का तिरस्कार कर रहा है। यह देख करके मैं बहुत ही द्रवित हूं। कहते हैं इतना ही नहीं, मैंने एक कौतूहल देखा। कहते हैं क्या? कहते हैं मैंने देखा कि एक तरुण स्त्री, जो जवान स्त्री है, वह दो जीर्ण पुरुष के साथ विलाप कर रही है। तरुण का अर्थ होता है जो जवान हो और जीर्ण का अर्थ होता है जो बूढ़ा हो गया हो। कहते हैं एक स्त्री जो तरुण है, जवान है, दो पुरुष को लेकर के विलाप कर रही थी। मैंने जाकर के उनके सन्मुख पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि आप विलाप क्यों कर रही हो, और ये जो जीर्ण पुरुष हैं ये कौन है, आपके क्या लगते हैं? उन्होंने कहा कि मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, परंतु जैसे ही गुजरात में मेरा आवागमन हुआ वैसे मैं जीर्ण हो गई। परंतु जैसे ही वृंदावन की पावन धरा को मैंने स्पर्श किया तो मैं तरुण हो गई। परंतु ये जो दोनों पुरुष हैं
ये कोई अन्यत्र नहीं, हमारे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, और यह जीर्ण के जीर्ण ही रह गए। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं तो तरुण हो गई, परंतु कहते हैं आज भी भक्ति मैया वृंदावन में विराजमान है। जो लोग गए होंगे, बड़े अगर क्रोध से भी बोलेंगे तो क्रोध में बोलने के पश्चात बोल देंगे राधे राधे। तो जितना भगवान का नाम संकीर्तन करने से या भगवान का नाम उच्चारण करने से जो आपके मुखमंडल पे जो क्रोध युक्त आभा है वह प्रदर्शित नहीं होती महाराज। इसलिए भक्ति ये बताने की कोई वस्तु नहीं है, ये अपने आप जागृत हो जाती है, यह अपने आप जागृत हो जाती है। जैसे हमने बताया भी है आपको कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, कौन कितना धर्मवान है, कौन कितना अधर्मी है, यह उसकी आत्मा जानती है, वह व्यक्ति जानता है, उसकी आत्मा जानती है, और दूसरा वह परमात्मा जानता है। बाकी हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये मेरी बुराई करता होगा, अनुमान लगाते हैं, सिर्फ अनुमान लगाते हैं, जानते कुछ नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है, परंतु अनुमान लगाते हैं। भैया एक बात जान लो, जो जैसा करेगा, जो जिस प्रकार का सत्कर्म या कर्म करेगा उसको फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। रामचरितमानस अपने जीवन में उतारने वाली कथा है कि हमारा आचरण किस प्रकार का होगा। आज देखिए कि भगवान ने क्या बताया, आधुनिकता और प्राचीनता। कहने का तात्पर्य है कि आज का जो परिवेश है कलिकाल का, इसमें आधुनिकता और प्राचीनता दोनों का यदि आपने समावेश बना करके नहीं चलना सीखा तो आप फेल हो जाएंगे महाराज, पास नहीं होने वाले, फेल होना ही होना है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं कि आधुनिकता और प्राचीनता, भगवान ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है। क्या? जैसे मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप पूरा दिवस या पूरा जीवन कोट पैंट टाई इत्यादि सब पहने, परंतु जब आपके वहां कथा हो, सत्कर्म हो या कोई अनुष्ठान हो तो धौत वस्त्र और मैया लोग साड़ी अवश्य पहने, क्योंकि ये मेरी प्राचीनता है, यह मेरी प्राचीनता है। क्यों? भगवान ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। एक छत्र पूरी अयोध्या भगवान के साथ थी, वो क्या था? वह आधुनिकता है। भगवान के भाव में वशीभूत होकर के पूरे अयोध्यावासी ने कहा कि आपको वन नहीं जाना है। भगवान की कथा में बड़ा सुंदर संदेश है। भैया अपने विषय पे हम आएंगे, आज समय का भी अभाव है, परंतु मंगलाचरण तो करके ही उतरने वाले हैं। कह रहे हैं कि आज भगवान ने रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में बड़ा सुंदर संदेश दिया हमको और आपको कि अपने जीवन में कौन सा आचरण उतारना चाहिए। कह रहे हैं कि पूरी एक छत्र अयोध्या इनके साथ है कि आपको वन नहीं जाना है, परंतु एक प्राचीनता कैकेयी जो उनकी माता, उन्होंने कहा आपको वन जाना है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार। ये मैया हमारे काशी में आपके वहां क्या लिखा जाता है? हमारे गांव में 74.5 लिखा जाता है। मरने के बाद जब दाह संस्कार हो जाता है तो एक जगह को लेप्य करके उस पे 74.5 लिखा जाता है, परंतु हमारे काशी में 94 लिखा जाता है। क्या? 94। अर्थात मनुष्य जब आता है
तो वह 100 कर्म लेकर के आता है, परंतु वो उसका अधिकार किस में है? सिर्फ 94 पे। वह 94 कर्म करने का अधिकारी है, परंतु हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, जो 6 कर्म है वह विधाता की अधीन है। भगवान साक्षात नारायण के अवतार है। हमको और आपको यदि विपत्ति हो जाती है या कोई हमारा नवयुवक बालक यदि वह शरीर छोड़ देता है तो हम बड़े द्रवित होकर के सर्वप्रथम जो है परमात्मा को अशब्द बोलना शुरू कर देते हैं, उसको उसके ऊपर ही लांछन लगाना शुरू कर दे रहे हैं। परंतु आपको बता दें कि कृष्णावतार में भगवान साक्षात नारायण जिसके मामा है, कह रहे हैं कि पांडवों में, गीता में कहा है भगवान ने कि पांडवों में धनंजय मैं ही हूँ, धनंजय अर्थात अर्जुन मैं ही हूँ। साक्षात नारायण मामा भी है, साक्षात नारायण अर्जुन भी है, अर्जुन भी भगवान के ही अंशावतार है, और साक्षात कन्हैया अभिमन्यु के मामा भी है। परंतु अभिमन्यु का वध हो जाता है, चाहते नारायण तो वध होता नहीं होता। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, उन्हें पता था कि कल राज तिलक होने वाला है, परंतु कुछ ही क्षण के पश्चात उन्हें यह भी समाचार प्राप्त हो गया कि हमें राज तिलक नहीं, हमको तो बन जाना है। बोले श्याम रामचंद्र की। परंतु भगवान ने इस कर्म को कितना सुंदर तरीके से निर्वहन किया, और ये अयोध्या भगवान के साथ है कि आपको बन नहीं जाना, परंतु कैकेयी मैया कह रही है कि आपको बन जाना है। भगवान ने किसका चुनाव किया? कैकेयी मैया का, क्योंकि वह प्राचीनता है। नहीं बाबा, प्राचीनता कैकेयी मैया नहीं है, प्राचीनता रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वह प्राचीनता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ तो रोज वचन जा रहा है। बोले श्याम रामचंद्र की। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और कहते हैं कि हम बड़े ही धर्मवान हैं। आडंबर मैया सिर्फ शब्दों में रह गया है। यही धर्म की बात करेंगे और पीठ पीछे आपको, क्योंकि एक बात और बताता है, यदि आपका कोई खास या परम मित्र या संबंधी है, यदि किसी ने आकर के कहा कि आपको उन्होंने लांछन लगाया है, आपकी उन्होंने शिकायत की है, तो मैया एक काम करना, सर्वप्रथम पहले जाकर के उससे पूछ लेना कि आपने कहा है, क्योंकि यदि उसके ऊपर आपने विश्वास कर लिया तो वह और उसमें बढ़ा चढ़ा करके बोल देगा। कारण क्या है? क्योंकि द्वापर त्रेता में या द्वापर में शकुनी सिर्फ एक थे, इस समय शकुनी बहुत ज्यादा है। 2 आपने कहा होगा तो 4 अपने पास से लाकर के सम्मिलित कर देगा। इसलिए यदि आपका विश्वास अपने संबंधी पे है, अपने मित्र पे है, अपने बहन पे या भाई पे है, तो आप स्वतः जाकर के उससे पूछ लो कि आपने कहा है। भगवान ने चुनाव किसका किया? प्राचीनता का। इतना ही नहीं, तो बाबा एक बात और बताते हैं, भगवान ने जब वन को प्राप्त कर लिया, जब वन में गए हैं तो निषाद राज ने देखा सुकुमार सुंदर सुंदर बालक हैं। उन्होंने कहा कि कैसी अयोध्या की माताएं हैं जो ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भटकने के लिए छोड़ दिया। लक्ष्मण जी बड़े विवेकवान थे। उन्होंने कहा कि काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कह रहे हमारे माता पिता का इसमें कोई दोष नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये हमारे चारों भाइयों के सत्कर्म है या अधर्म है या कुकर्म है, जिसका भोग हम चारों भोग रहे हैं। बन तो भगवान को राम को हुआ, परंतु भगवान राम से यदि वन से भी ज्यादा कष्ट किसी ने अपनाया या धारण किया तो भरत जी महाराज थे। उनको वन हुआ, उन्होंने नंदीग्राम का चुनाव किया, तो भाई
का भाई से किस प्रकार का प्रेम है, भाई के लिए भाई का त्याग क्या है। उन्होंने राजमहल का त्याग कर दिया, राजभोज का त्याग कर दिया और चुनाव नंदीग्राम का किया। तो भगवान हमें सिखाते हैं कि हमारी मर्यादाएं क्या है, क्योंकि इस कलिकाल में यदि आपने आधुनिकता और प्राचीनता दोनों का समावेश बना करके नहीं चले महाराज, तो आप कह रहे हैं पास नहीं होने वाले। कह रहे हैं आज नारद जी महाराज, मैंने कौतूहल देखा, मैंने पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे स्वतः के पुत्र हैं, परंतु अधर्म सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बचा, अधर्म ही अधर्म व्याप्त है, धर्म है ये नहीं है, जिसके कारण अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। भो भो साधु क्षण मुटिष्ठा, करे हे संत जी महाराज, हे साधु, हे सदगुरु, आपकी कृपा हो जाए तो हमारे दोनों अचेत पुत्रों का उद्धार हो जाए। नारद जी कहते हैं मैया आप चिंता ना करो, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। गीता का उद्घोष, कहते हैं गीता का पाठ किया, वेदों का उन्होंने पाठ किया, 6 शास्त्रों का गायन किया, उपनिषदों का गायन किया। कहते हैं ज्ञान और वैराग्य जो अचेत अवस्था में जीर्ण होकर के पड़े हुए हैं, थोड़ी सी चेतना जागृत होती है, परंतु वह उठ नहीं पाते, हार मान जाते हैं और विचरण करते दुखी मन से सनद सनंदन सन कुमार भगवान के जो प्रथम अवतार ब्रह्मचर्य के हैं उनसे कहते हैं, हे प्रभु मैं बड़ा द्रवित हूँ, दुखी हूँ कि 1 मास से मैंने वचन दिया और वचनबद्ध हूँ कि मैं उसके जो अचेत पुत्र हैं उन्हें जागृत कर दूंगा, परंतु मैं कर नहीं सका। तो कृपा करें हे प्रभु, कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिससे भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सचेत हो जाए, जो अचेत है वह सचेत हो जाए। कृपा करिए हे प्रभु। कहते हैं नारद, तुम जाओ और भगवान की सत्य कथा का गायन करो, भक्ति ज्ञान वैराग्य तेरे, मैंने आपको बताया, उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया कि भगवान की उस कथा का गायन करो जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों की उत्पत्ति हो जाए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जागृत तभी हो सकते हैं जब यह कथा आप प्रारंभ करो, इस कथा को हृदय में धारण करो। कहते हैं नारद जी आते हैं और गंगा के समीप मंडप का निर्माण करते हैं और मंगलाचरण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मंगलाचरण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
नारद जी कथा प्रसंग को जागृत करते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं, भगवान का मंगलाचरण करते हैं। कथा कहते हैं प्रथम स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद का गायन करते हैं, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान है, जो ज्ञान ही समाहित है, जिससे ज्ञान वैराग्य पुनः जागृत हो जाते हैं। भक्ति भैया की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण काल व्याल मुख ग्रास त्रास, निर्णासी है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णासी है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। शौनक आदि जो 88,000 ऋषि है कह रहे हैं सूत जी से, आपने कलिकाल का तो उद्घोष किया, परंतु उसका लक्षण क्या है? कहते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि यह अधर्मी व्यक्ति है? हम कैसे पहचानेंगे कि यह कलिकाल प्रारंभ हो चुका है, द्वापर समाप्त हो चुका है और कलिकाल जागृत हो गया है, प्रारंभ हो गया है। कहते हैं इसका विशेष लक्षण है क्या? तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा दंपती नाम चकलकनम। कह रहे हैं इसका लक्षण बड़ा मुख्य है। तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धिदायक कह रहे हैं, जब जवान स्त्री घर की मालकिन हो जाए तो समझ जाना कि कलिकाल प्रारंभ हो गया है। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, और साला बुद्धि देने वाला हो जाए। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये आपका ग्रंथ कह रहा है, आपके भगवान की कथा कह रही है। साला बुद्धि देने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि कलिकाल प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, कन्या विक्रीणो लोभा, जब पिता अपने कन्या का विक्रय करना प्रारंभ कर दे, कन्या विक्रीणो लोभा दंपती नाम चकलकनम, समझ लेना कलिकाल प्रारंभ हो चुका है। एक बड़ा सुंदर संगीत आप लोगों ने भी सुना होगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। उस संगीतकार को मैं कोटिशा प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि उसने आभास पहले ही लगा लिया कि आने वाला जो कलिकाल होगा, जो समय होगा, वह क्या होगा। कहते हैं, हमको आगे की पंक्ति याद नहीं है, कहते पिता के संग में नाचेंगी घर की बाला। कह रहे हैं बाला का अर्थ होता है कन्या। कन्या अपने पिता के साथ जब नृत्य करना प्रारंभ कर दे तो समझ लेना कलिकाल प्रारंभ हो गया है। अधर्म करने के पश्चात भी, यदि अधर्म करने के पश्चात भी वह कहे कि मैं धर्मवान हूं तो समझ लेना कलिकाल आ गया है। जैसे कोई मदिरा पान करने वाला व्यक्ति हो, उससे यदि आपने पूछ लिया अरे यह धर्म है, आप इस कर्म को ना करो, तो कहेगा सब करवाने वाला परमात्मा है, मुझे भी
वह जो मदिरा पान मैं कर रहा हूं वही करवा रहा है। हमें पता है एक पदार्थ आती है वस्तु फेविक्विक, उसको ऐसे उंगली पे लगा करके सटाया जाए तो उंगली पकड़ लेगा और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देखें। बोले श्री रामचंद्र की जय। हम जान रहे हैं कि यह धर्म है। वह कह रहा है कि भगवान सब करा रहा है, परंतु यदि उसने अपने कन्या का संयोग, मान लीजिए कि उसके पास कन्या है और उसका विवाह प्रसंग के लिए वह पहुंच गया वर के पास, तो सबसे पहले वह यही पूछेगा कि लड़का कोई नशा तो नहीं करता है? क्यों? पहले अपने, क्योंकि बात अपनों की है, वहां बात अपनों की है कि मेरी कन्या है, मैं उसका विवाह करने जा रहा हूं, इसलिए पीने वाला लड़का न हो, नशा करने वाला लड़का न हो। क्यों भाई? आपकी जो भार्या है वो भी तो किसी की कन्या है, इसका भी तो विचार करो, इसका भी तो विचार करो। आपकी कन्या कन्या है, उसकी कन्या कन्या नहीं है, इसका विचार करो। क्योंकि आपने यदि विचार नहीं किया तो आने वाला जो समय है, जो काल है, वो और अपने आगोश में भर लेगा। हमने आपसे प्रथम मंगलाचरण में ही कहा कि हमारे और आपके बीच में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। परिवर्तन का मुख्य कारण यही है कि हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। क्योंकि हमें भय नहीं है कि परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सभी लोग जानते हैं कि हरि हम में है, आप में है, सर्वत्र समाना, हर जगह कण कण में है, क्षण क्षण में है, परमात्मा हर जगह व्याप्त है। फिर भी हमें डर नहीं है कि परमात्मा मुझे देख रहा है, मैं को कर्म कर रहा हूं, सन्मुख आकर के मैंने कर्म कर लिया और विचार में है चलिए कहीं कुछ दान कर देंगे। दान भी किए, किसी शिवालय में यदि हमने दान भी कर दिया, किसी देवालय में यदि हमने दान भी कर दिया तो सबसे पहले एक पंखा लगवाएंगे तो उसमें लिखेंगे सप्रेम भेंट। बोले श्री रामचंद्र की जय। हाय रे दान, ऐसा दान ना करो, ऐसा दान ना करो। वो ना करने के बराबर है, वो करने से कोई फायदा नहीं है। एक पंखा दान किया, उसमें भी लिखवा दिया सप्रेम भेंट। नहीं, भगवान सब कुछ देख रहा है, वह परमात्मा सब कुछ देख रहा है। समय का अभाव है, कल से कथा अपने समय पे प्रारंभ होगी। आज मैंने मंगलाचरण कर दिया है, आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। कल 3 बजे से और 4 के मध्य में कथा प्रारंभ होगी, अपने समय से कथा विराम होगी। आनंद से सभी लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे और श्रद्धा से कथा श्रवण करेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो भी हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहु विधि सब संता, और अपने ज्ञान के अनुसार आपको परोसेंगे। आइए बड़े भाव से 2 बार नाम हम संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री अवध बिहारी सरकार मेरो है, श्री सरकार मेरो है। ये भैया बड़े भाव से भाव बना करके, यदि आपने भाव बना लिया तो स्वर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। यदि हमने इसलिए श्लोकबद्ध जो है गायन किया, शांत आकार, उस शांत आकार भगवान परमात्मा लक्ष्मी नारायण को हृदय में धारण कर लो। यह भजन अपने आप में वह आनंद देगी आपको कि जिसका आपने कभी जीवन में आभास नहीं किया होगा। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा
गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री रास बिहारी सरकार मेरो है, ओ श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल कह जयकार में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे यहाँ काशी में वैसे माताओं को हर हर महादेव जब बोला जाए तो हाथ इतने पर रहना चाहिए या हाथ जोड़ लेना चाहिए, लेकिन काशी में जब तक हाथ नहीं उठा तब तक वह शरणागति धन्य काशी पापनाशी गंगा तरंग रमणीय जटाक आपम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सभी लोग नाथ है, वह हमारे विश्वनाथ है। और भगवान तभी जानेगा कि हम ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन का समझ रहे हैं, आज कहीं ऑनलाइन का ही नहीं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए बड़े प्रेम से सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और भगवान की मंगलमयी आरती पश्चात प्रसाद। और कल समय से कथा प्रारंभ होगी और बड़े आनंद से कथा सभी लोग श्रवण करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग भगवान की मंगलमयी आरती का गायन करेंगे। हिवा की बिहरी